सो हे गाइस व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मूवी हैप्पी डेथ डे के बारे में। एंड दिस वीडियो इज गोना बी माय 161 वीडियो। यस, 100 क्या बोलते 61 को भूल गया। सो या दिस वीडियो इज गोना बी 161 वीडियो ऑफ माय ओवरऑल मूवी रिव्यू। सो आज हम बात करेंगे मूवी हैप्पी डेथ डे के बारे में। मूवी का सर्टिफिकेशन है PG-13। ये मूवी रिलीज हुई 2017 को। मूवी का जो ओवरऑल जॉनरा एंड सब जॉनरा है उस पर हम में बात करेंगे। इट्स अ बी हॉरर, डार्क कॉमेडी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, राउंड कॉमेडी, स्लैशर हॉरर, सस्पेंस मिस्ट्री, टीन कॉमेडी, टीन हॉरर, हु डन इट एंड हु डन इट एक्चुअली जॉनरा बाय द वे, एंड कॉमेडी। या तो ये सब मेजर जॉनर सब जॉनर में ये पर्टिकुलर मूवी आती है हैप्पी डेथ डे। और हम जनरली बात करें तो इट्स हॉरर एंड मिस्ट्री ओवरऑल मूवी का जो ओवरऑल टाइम रन टाइम है वो है 1 hour 36 minutes, 1.5 घंटे की मूवी है ओवरऑल, ठीक है। और ये मूवी आप देख सकते हो 2 OTT प्लेटफॉर्म्स में। एक है Amazon प्राइम वीडियो एंड दूसरा है जियो हॉटस्टार। ये मूवी मैंने देखी है जियो हॉटस्टार में, और इसकी हिंदी डब भी अवेलेबल है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको मिल जाएगी। मैंने इंग्लिश में देखी है, तो आप हिंदी डब में भी ये मूवी देख सकते हैं। यस, अब हम बात करेंगे इसको रेटिंग्स के बारे में। लेटरबॉक्स में रेटिंग है इसका 3.5, 3 out of 5। यस या 3 out of 5 इसका ओवरऑल रेटिंग है, विच इज़ नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट, एवरेज रेटिंग मैं कहूँगा, ठीक है। रॉटेन टोमेटोज में इसका ओवरऑल परसेंटेज है 71%। और मेरी रेटिंग्स एंड IMDb रेटिंग्स के बारे में हम बिल्कुल आखिरी में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ओवरऑल वीडियो ऑफ हैप्पी डेथ डे। यस, सो वी सी अ गर्ल हु इज अवर मेन कैरेक्टर ट्री। तो ट्री हमारी मेन कैरेक्टर है, एंड शी जस्ट वोक अप इन अ गाइज रूम नेम कार्टर, ठीक है। तो कार्टर भी एक साइड रोल में, एक आप कह सकते हो साइड रोल में भी एक अच्छा मेजर रोल प्ले करता है वो बंदा। साइड रोल में भी मतलब साइड कैरेक्टर ही है, बट ही प्लेस वेरी गुड रोल, मैं ऐसा कहूँगा या इस ओवरऑल मूवी में। बट ओवरऑल इस मूवी में एक ही मेजर कैरेक्टर हमारा वो है ट्री, ठीक है। एंड शी इज़ अ गर्ल, या और वो कॉलेज में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे हैड एन वन नाइट स्टैंड दैट वी थॉट, पर ऐसा नहीं होता है। ओके, मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि कार्टर और ट्री के बीच वन नाइट स्टैंड होगा, बट हम एक मूवी के सर्टेन पॉइंट में पहुंचते हैं, तब पता चलता है कि कार्टर और ट्री के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। वन नाइट स्टैंड, नथिंग लाइक दैट, दैट्स ऑल। बस ट्री उसके रूम में उठी हुई थी, उसके बेड से उठती है, ठीक है। एंड देन शी इज़ गोइंग टू हर रूम एंड शी इज़ वेरियस एंड शी सीज ट्री, हमारा जो कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर, सी वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली, एंड सी इवन मीट अ गाय जिसका साथ शी वेंट ऑन अ डेट वंस। या तो वो एक बंदा है, ठीक है, उसका नाम याद नहीं मुझे। तो वो आता है, वो बोलता है कि तू मेरे से कहा थी, तू मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, तू मेरा कॉल का रिप्लाई नहीं कर रही, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। बट ट्री wasn't even interested on that in this particular guy जो हमारा साइड कैरेक्टर है। तो ट्री उसको कह देती है कि हम सब एक डेट पे गए थे, कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं तुम्हें इतना कोई पसंद भी नहीं करती, और ट्री आगे बढ़ जाती है, ठीक है। और ट्री अपने घर पे, ट्री अपने हॉस्टल में जाए, हॉस्टल नहीं, इट्स क्या बोलते हैं वो, छोड़ो, एक टाइप ऑफ घर है, मल्टीपल गर्ल्स रहते हैं, ठीक है। तो वो अपने घर जा रही थी, ठीक है, वैसे कैसे, तो हॉस्टल नहीं कहूँगा मैं, बट इट्स इन द कैंपस। यस, तो या सो वो अपने जो आप कह सकते हो जो एक हाउस है जो रेंट किया गया है बाय मल्टीपल गर्ल्स ने, ठीक है। सो उस घर में मल्टीपल गर्ल्स रहती है, तो वो और वन ऑफ द गर्ल्स इज ट्री। तो ट्री भी उसी पर्टिकुलर घर में रहती है, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली इट्स हर बर्थडे, या हमारी मेन कैरेक्टर का बर्थडे है आज, और डेट है 18th मंडे, ठीक है। इसमें मंथ नहीं बताया गया कौन सा मंथ है, बट 18th डेट और 18th डेट एंड हमें डे बताया गया है मंडे, ठीक है। सो हमारी को काफ़ी ज़्यादा जो हमारे जो मेन कैरेक्टर है, जो उसको काफ़ी ज़्यादा रूड एंड नॉन शलाट दिखाया गया है इस ओवरऑल मूवी में, इन द स्टार्ट ऑफ द मूवी, ठीक है। इन द स्टार्ट ऑफ द मूवी उसको काफ़ी ऐसा दिखाया गया, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, शी इज़ रियली रूड, नॉन शलाट, ऐसे काइंड ऑफ कैरेक्टर दिखाया गया है ट्री को। शी डजंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, ठीक है, ऐसा दिखाया गया है और इन दिस मूवी में। सो हमारी ट्री द मेन कैरेक्टर एक्चुअली एक अफेयर भी चल रहा है विद अ डॉक्टर नेम ग्रेगरी, एंड ही इज़ मैरिड बाय द वे, या। सो ट्री इज जस्ट आप कह सकते हो शी जस्ट बिच, मैं ऐसा कहूँगा, एक वर्ड मुझे उसको डिस्क्राइब करना पड़े,
इस पॉइंट में स्टार्टिंग के मूवी के पॉइंट में बताना पड़े तो शी जस्ट अ बिच टू बी ऑनेस्ट। शी इज रूड टू एवरी सिंगल पीपल, ठीक है। शी डजंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, शी इज टोटली नॉनशलांट। उसका अफेयर भी चल रहा है विद अ डॉक्टर नेम ग्रेगरी, जो एक प्रोफेसर भी है ट्री के यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर भी है। और उसके साथ, और वो ग्रेगरी इज अ मैरिड गाय बाय द वे, और उसके साथ हमारे जो ट्री बहनची है उसका अफेयर भी चल रहा है। तो शी इज लाइक अ टोटली रॉन्ग पर्सन, हमें ऐसा दिखाया गया है इन द स्टार्ट ऑफ द मूवी, ठीक है। सो ऐसे सब बकचोदी करते करते रात हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे पूरा टाइम स्पेंड ऐसे हो जाता है, रात हो जाती है। देन शी गोज टू अ पार्टी, बट तभी ट्री का एक इंसान उसको फॉलो करने लगता है धीरे धीरे, बट ट्री डजंट नो दैट, ठीक है। तो ट्री अपने एक पार्टी में जा रही होती है, तो ठीक है, वो रात का टाइम होता है, वो पार्टी में जा रही होती है। बट एट दैट पॉइंट ट्री को एक आदमी फॉलो कर रहा होता है जिसने मास्क पहना होता है, ठीक है। तो वो फॉलो कर रहा होता है और ट्री को नहीं पता होता है कि एक आदमी उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वो नॉर्मली चल रही है, नॉर्मली जा रही है। देन ट्री एक टनल के पास पहुंचती है, टनल में जाती है, एंड वो इंसान उसको फॉलो करता है। तभी ट्री को पता चलता है कि एक इंसान उसको फॉलो कर रहा है। तो ट्री एक टनल के अंदर जाती है, ठीक है। तो ट्री को तब पता चलता है कि उसको एक आदमी फॉलो कर रहा है फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तब ट्री को समझ में आता है कि नहीं यार, एक बंदा मुझे फॉलो कर रहा है फॉर अ क्वाइट अ वाइल टू बी ऑनेस्ट। देन ट्री उस इंसान को थोड़ी सी वार्निंग्स एंड धमकी देती है, तो वो मिस्टीरियस गाय वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। तो हमें जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा वार्निंग है, धमकी देती है कि मैं पुलिस को बुला लूँगी, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, इससे अच्छा तुम चले जाओ। तो वो जो मिस्टीरियस गाय है, जो मिस्टीरियस इंसान है आप कह सकते हो, ठीक है, तो वो वहाँ से भाग जाता है, वो टनल से ही भाग जाता है वहाँ से। ट्री को लगता है कि अब वो उसको फॉलो नहीं करेगा, अब वो नहीं आएगा। बट जब ट्री एंड ऑफ द टनल पहुंचती है, बट तभी वो मिस्टीरियस इंसान ट्री को मार देता है विद अ नाइफ, यस। तो ट्री वहाँ पे मर जाता है। जब ट्री एंड ऑफ द टनल पहुंचती है तो वो जो मिस्टीरियस इंसान है वो वापस आता है और वो ट्री को मार देता है विद अ नाइफ, ठीक है, स्टैब कर देता है उसको। तो शी इज डेड, ठीक है। एंड देन शी वेक्स अप अगेन, ठीक है। जो हमारे मेन कैरेक्टर है ट्री, वो शी वेक्स अप अगेन एंड देन एवरीथिंग गोज बैक टू नॉर्मल एंड सेम रूटीन जो उसने पहले से ही लिव कर चुकी होती है, वो वापस से होता है। जैसे वो सुबह उठती है, वो ही लड़के के रूम में जिसका नाम है कार्टर, ठीक है, उसके रूम में उठती है, वो वहाँ से जाती है और बहुत सी चीज़ें होती है वहाँ पे। जैसे एक कपल बैठा होता है गार्डन में, उनके ऊपर वो जो जेट शार होता है वो चालू हो जाता है। एंड जो भी चीज़ हमारे ट्री बहन जी के साथ फर्स्ट डे हुआ था, वो सेम टू सेम चीज़ें वापस उसके साथ होने लगती है। वो वापस कपल को देखती है, उसके बाद वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को देखती है। देन वो इंसान जो कहता है कि तू मेरा मैसेज और कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रही है, जिसके साथ वो एक डेट में गई थी, वापस वो इंसान मिलता है। उसके बाद वो अपने घर जाती है जहाँ मल्टीपल गर्ल्स होते हैं और सेम बातें होती है, एवरीथिंग इज सेम। तो ट्री को समझ में नहीं आ रहा होता। ट्री सोचती है कि ये सब चीज़ें तो मेरे साथ पहले दिन ही हो चुकी है, ये चीज़ वापस मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ट्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ट्री के साथ ये वापस ये सब क्यों हो रहा है, ठीक है। लाइक वापस से वो सेम एग्जैक्ट चीज़ें वापस हो रही है विद आवर मेन कैरेक्टर ट्री। शी इज लिविंग द सेम एग्जैक्ट डेट विच इज़ हर बर्थडे, मंडे 18। हमें मंथ नहीं बताया गया है, हमें सिर्फ डे और डेट बताया गया है जो है मंडे 18th। तो शी इज लिविंग द सेम डे अगेन विच इज़ हर बर्थडे मंडे 18th, जो वो पहले से ही लिव कर चुकी है। और उसी दिन रात को मंडे 18th को वो मर चुकी थी बाय दैट मिस्टीरियस इंसान जिसने उसको चाकू घोंप दिया था, ठीक है। तो वो इस सेम डे वापस चल रहा है मंडे 18th एंड इट्स हर बर्थडे, ठीक है। जो भी ट्री ने देखा वही सब चीज़ें वापस हो रही है विद हर, ठीक है। जो भी ट्री ने देखा था उस दिन, जो भी जब वो घर पे जा रही थी और जो भी चीज़ें वो देखती है उस दिन, ठीक है, तो वो सेम टू सेम सब चीज़ें
सेम टू सेम बातें सब वापस उसके साथ होने लगती है. सो शी थॉट दैट इट्स डेजा वू काइंड ऑफ अ थिंग, बट देन उसको समझ में आता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली शी इज लिविंग द सेम डे. ठीक है. एंड ट्री इज गेटिंग कंफ्यूज दैट कि ये सब चीज़ें तो मेरे साथ पहले से हो चुकी है, एंड आई एम लिविंग द सेम एग्जैक्ट डे विच इज़ 18th मंडे. ऐसे करते करते वापस से रात हो जाती है, वापस से वही सेम चीज़ होने वो वापस से वो सेम चीज़ें करती है, ऐसी बकचोदी करते करते रात हो जाती है. एंड देन अगेन ट्री गोज टू दैट पार्टी. ठीक है. वो वापस वो रात हो चुकी है, वो पार्टी में जाती है एंड टू दैट पार्टी, एंड दिस टाइम शी चेंज द प्लान एंड नॉट गो थ्रू दैट टनल. एंड ट्री वापस से घर चली जाती है एंड वहाँ पे बड़ी सी पार्टी होती है एंड सब नॉर्मल जा रहा होता है. बट इन द एंड ऑफ द नाइट वो सेम मिस्टीरियस इंसान वापस से ट्री को मार देता है. यस. ठीक है. तो ट्री सोचती है कि यू नो व्हाट, दिस टाइम मैं कुछ अलग करने वाली हूँ. इस टाइम मैं रात को जाऊँगी, पर उस टनल से मैं नहीं जाऊँगी, मैं वापस अपने घर चली जाऊँगी. तो ट्री जाती है. ठीक है. ट्री सोचते है कि पार्टी में जाऊँगी, उसका सोचते है यू नो व्हाट, आई शुड डू समथिंग डिफरेंट. तो वो क्या करती है, टनल से नहीं जाती है, वो सेम टनल से नहीं जाती है और वो वापस घर चली जाती है. पर तब उसको पता चलता है कि वहाँ पे उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी गई है बाय हर रूममेट्स. ठीक है. तो ऑब्वियसली हमारी ट्री बहन जी का बर्थडे है, तो सब लोगों ने उसको, वो जैसे घर के अंदर एंट्री लेती है तो सब लोग उसको एक सरप्राइज पार्टी देते हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, दिस इज योर सरप्राइज पार्टी ओवरऑल. तो सब सही जा रहा होता है, नॉर्मल जा रहा होता है, ट्री बातें कर रही होती है अपने दोस्तों के साथ एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ. बट इन द एंड ऑफ द नाइट that mysterious insan, that mysterious person kills tree again. Yeah. तो तो सेम मिस्टीरियस गाय जिसने मास्क पहना हुआ है, मैं कहूँगा मिस्टीरियस इंसान, नॉट टू जनरलाइज बाय जेंडर, बट वो मिस्टीरियस इंसान, वो मिस्टीरियस ह्यूमन बीइंग ने वापस से ट्री को मार देता है इन द एंड ऑफ द नाइट. ठीक है. एंड देन अगेन शी वेक्स अप on Monday 18th. the shit happens with her again. सेम टू सेम चीज़ें वापस हमारे मेन कैरेक्टर साथ होती है. दिस इज़ द थर्ड टाइम सब सेम चीज़ें हमारे मेन कैरेक्टर ट्री के साथ हो रही है, सेम एग्जैक्ट थिंग अगेन. एंड दिस इज हर थर्ड टाइम एंड शी इज लिविंग द सेम डे अगेन विच इज Monday 18th. ठीक है. सो ट्री इज ऑफिशियली इन अ टाइम लूप. अब ट्री को समझ में आता है कि नहीं, ये डेजा वू नहीं है, शी इज लिविंग द सेम डे अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो मिस्टीरियस इंसान इसको मार देता है. और वो अगेन हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो उठती है कार्टर के रूम में. ठीक है. जो कार्टर साइड कैरेक्टर है उसके रूम में, एंड वो डेट एंड डे सेम डे होता है विच इज 18th मंडे. अब ट्री को समझ में आता है कि ट्री इज ऑफिशियली इन अ टाइम लूप में फंस चुकी है हमारी मेन कैरेक्टर ट्री. सो वापस रीसेट हो जाता है विद द हर डेथ और किलिंग बाय दैट मिस्टीरियस मास्क्ड इंसान. ठीक है. तो ये जो डे है वापस रिस्टार्ट हो जाता है. कैसे होता है, जब भी वो मिस्टीरियस इंसान है, जो मिस्टीरियस मास्क्ड इंसान है, जब भी वो ट्री को मार देता है तो वो जो ओवरऑल डे है मंडे द 18th वो वापस से रीसेट हो जाता है. एंड वापस से सब चीज़ें उसके साथ सेम टू सेम चीज़ें वापस ट्री के साथ होने लगती है. तो शी इज़ ऑफिशियली इन अ टाइम लूप. या सो ट्री इस टाइम लूप से कैसे बाहर निकलेगी, हु नोज, क्वेश्चन मार्क. हु इज दैट मिस्टीरियस मास्क्ड इंसान, मतलब वो मिस्टीरियस इंसान है कौन बाय द वे एट द एंड ऑफ, मतलब आपको जानना तो होगा ही, ऑब्वियसली आपको एक क्यूरियोसिटी तो होगी कि वो मिस्टीरियस इंसान है कौन एक्चुअली, और वो मिस्टीरियस इंसान ट्री को मार क्यों रहा है, दैट इज द अनदर क्वेश्चन. एंड व्हाई दैट मिस्टीरियस मास्क्ड ह्यूमन किलिंग ट्री ऑल द डैम टाइम, लाइक वो क्यों मार रहा है उसको, मतलब किस टाइप का रिवेंज वो ले रहा है, और वो क्यों ट्री को मार रहा है मल्टीपल टाइम्स. ठीक है. Who knows. ठीक है. एंड उस मिस्टीरियस इंसान के पीछे कौन है मैं नहीं बताने वाला. ठीक है. बट एंड हु नोस, मैं ऐसा कहूँगा ओवरऑल. ठीक है. जिसने मूवी देखी है तो मैं वो बताऊँगा नहीं, डोंट वरी, नो स्पॉइलर अलर्ट्स. एंड हाउ ट्री इज गोना सेव हर सेल्फ फ्रॉम दैट मिस्टीरियस मास्क्ड ह्यूमन बीइंग. एंड ट्री अपने आप को कैसे बचाएगी, क्योंकि ट्री एट द एंड ऑफ द नाइट, एट द एंड ऑफ द डे ऑफ दैट पर्टिकुलर डे मंडे द 18th वो रात को हमेशा वो मिस्टीरियस गाय के और मिस्टीरियस इंसान से मर जाती है. वो ऐसा ही होता है उसके साथ, वो कुछ भी कर ले वो एट द एंड वो मिस्टीरियस इंसान के हाथों से मर जाती है.
तो ट्री अपने आप को कैसे सेव करेगी वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं ऐसा कहूँगा ओवरऑल। ठीक है, अब हम बात करेंगे मूवी के दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में। टू बी ऑनेस्ट, सो मूवी का डार्क कॉमेडी एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, मुझे तो हंसी आई तो है, दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट इट, अबाउट दिस ओवरऑल मूवी। टू बी ऑनेस्ट, ये मूवी डार्क कॉमेडी है, ठीक है, नॉट टोटली बट एट अ सर्टन लेवल तक एक डार्क कॉमेडी मूवी है ये, और इसका डार्क कॉमेडी एक्चुअली वर्क्स, दैट्स अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस मूवी। टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, ये मूवी रिलीज हुई थी 2017 को, यस। तो इसका डार्क कॉमेडी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। सो इफ यू आर अ फैन ऑफ अ डार्क कॉमेडी देन दिस मूवी एब्सोल्युटली गोना मेक यू लाफ फॉर श्योर। या मूवी का सिनेमाटोग्राफी एंड कैमरा वर्क इज गुड एंड नॉर्मल, नथिंग क्रेजी, गुड है, सही है, नॉर्मल है, ठीक है। स्टोरी इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, आपको हुक करके रखती है till the end of the movie, that's great thing about this, that's one of the great thing about this movie, जिसका जो ओवरऑल स्टोरी लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है। और मैं ऐसा कहूँगा कि जो ओवरऑल जो टाइम लूप काइंड ऑफ स्टोरी लाइन होती है वो ओरिजिनली मैं ऐसा कहूँगा कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्टिंग ही रहती है, टू बी ऑनेस्ट। जो टाइम लूप काइंड ऑफ मूवीज होती है, तो इट्स वन ऑफ देम, जैसे मैंने बताया कि इट्स अ टाइम लूप काइंड ऑफ अ मूवी। तो ये मूवी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको हुक करके रखती है टिल द एंड। आप देखना चाहते हो कि ट्री अपने को कैसे बचाएगी और वो मिस्टीरियस मास्क के पीछे कौन है, एट द एंड आपको पता चलता है। तो आप वही क्यूरियोसिटी के साथ ही मूवी देखते हो और वो आप टिल द एंड ऑफ द मूवी आप हुक रहते हो ऑल द टाइम, ऐसा कहूँगा, यस। इस मूवी का सस्पेंस, मिस्ट्री एंड थ्रिलिंग एलिमेंट्स वर्क्स परफेक्टली, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। आपको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं मिलता कि हु इज़ दैट किलर। मल्टीपल पीपल है जो आप डाउट कर सकते हो, ठीक है, मल्टीपल पीपल है, आप डाउट करोगे कि ये ही है मिस्टीरियस पर्सन, मल्टीपल पीपल है, मतलब ओवरऑल मूवी में मल्टीपल साइड कैरेक्टर्स है और आप सब में थोड़ा डाउट करने लगते हो कि ये शायद वो मिस्टीरियस मास्क पर्सन हो सकता है, नहीं शायद ये जो इंसान है ये शायद मिस्टीरियस मास्क पर्सन हो सकता है। और ये चीज़ आपको हुक करके ऑल द टाइम लगती है टिल द एंड ऑफ द मूवी, और आपको ये थोड़ा सा भी आइडिया नहीं मिलता है कि कौन है वो मिस्टीरियस मास्क के पीछे। तो जो थ्रिलिंग, सस्पेंस और मिस्टीरियस एलिमेंट है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है इन दिस मूवी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है कि वो मास्क के पीछे है कौन एग्जैक्टली। तो दैट वर्क्स प्रीटी ग्रेट, टू बी ऑनेस्ट, यू नो, ठीक है। तो आपको पता नहीं चलता कि वो किलर है कौन एक्चुअली में। मूवी इज़ फास्ट पेस्ड बाय द वे, ऑब्वियसली एक 1.5 घंटे की मूवी है ये, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मूवी फास्ट पेस्ड होनी चाहिए, और ये मूवी फास्ट पेस्ड भी है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी इज अनप्रेडिक्टेबल एज फक, विच इज़ अ गुड थिंग, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। टाइम लूप मूवीज़ में अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। सो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, जो देखने में मज़ा आता है, टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा कहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मूवी गिव्स द वाइब ऑफ दैट मूवी द ग्राउंड हॉग डे। तो आपने ऐसा कहूँगा कि दैट वन ऑफ द लेजेंडरी मूवीज द ग्राउंड हॉग डे के बारे में बात की गई है मेरे प्रीवियस वीडियो में, मैंने इस वीडियो बनाई ग्राउंड हॉग डे के बारे में। तो ये मूवी आपको ग्राउंड हॉग डे का वाइब देती है, जो आपने ग्राउंड हॉग डे देखा होगा तो ये मूवी आपको उस मूवी का वाइब ज़रूर देगा, दैट्स फॉर श्योर, यस। ये मूवी देखते देखते वो ग्राउंड हॉग डे मूवी को भी आप याद करोगे इफ़ यू वॉच्ड दैट मूवी बिफोर, यस। दिस मूवी इज़ फिल्ड विथ प्लॉट ट्विस्ट, सो बी रेडी फॉर दैट। मतलब दिमाग से रेडी रहना कि इस मूवी में बहुत सारे प्लॉट ट्विस्ट हैं जो देखने में मैं बोलूँगा मज़ा आता है, टू बी ऑनेस्ट। टाइम लूप और प्लॉट ट्विस्ट हो मैन, दिस इज लाइक परफेक्ट कनेक्शन, टू बी ऑनेस्ट। तो मल्टी प्लॉट ट्विस्ट है जो देखने में मज़ा आएगा ओवरऑल आपको भी, मुझे तो मज़ा आया काफ़ी ज़्यादा जो ओवरऑल मूवी देखने में विद द हेल्प ऑफ दिस प्लॉट ट्विस्ट, मल्टी प्लॉट ट्विस्ट, या। नेक्स्ट, हाउ ट्री रिलिव्स द सेम डे विच इज़ मंडे 18th, हर बर्थडे, वो देखने में मज़ा आता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो हम सेम डे देखते रहते हैं जिसे विच इज़ मंडे द 18th मल्टीपल टाइम्स, हम बहुत बार वो सेम डे देखते हैं, पर आप वो सेम डे देख के बोर नहीं होते हो, क्योंकि एवरी सिंगल डे, जैसे सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, एक्सेट्रा,
ठीक है। एवरी सिंगल टाइम कुछ ना कुछ अलग तो होता है, जैसे हम मंडे द 18th ही हमारी जो ट्री कैरेक्टर वो रिलीव कर रही है, पर कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है जो एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल टाइम लूप को मंडे द 18th को डिफरेंट बनाती है फ्रॉम द प्रीवियस मंडे द 18th। मैं ऐसा कहूँगा, तो आप बोर नहीं होंगे कि अरे सेम दिन ही मैं देख रहा हूँ, सेम चीज़ें ही हो रही है, आई एम गेटिंग बोर्ड। नहीं, कुछ ना कुछ अलग तो होगा, दैट्स फॉर श्योर, एवरी सिंगल टाइम ऑफ मंडे द 18th में, ठीक है। So next point, so the revelation of the killer is kind of rushed and somewhat underwhelming, to be honest. Like it could be way better, but it was like okay, didn't disappoint me at least. मैं ऐसा कहना चाहूँगा। सो द रेवलेशन ऑफ द किलर, ठीक है, आप ऑब्वियसली पूरा मूवी देख लोगे किलर कौन है एट द एंड, और हमें ट्री बहन जी कैसे टाइम से बाहर निकलेगी। सो जो रेवलेशन ऑफ द किलर है वो आपको अंडरवेलमिंग लग सकती है और थोड़ा डिसअपॉइंट भी कर सकती है, थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है ओवरऑल, वरना नहीं, मैंने जैसे लिखा है कि डिडंट डिसअपॉइंट मी एटलीस्ट, टू बी ऑनेस्ट, मतलब डिसअपॉइंट इतना नहीं करती है। बट द रेवलेशन ऑफ द किलर वो मुझे थोड़ा सा अंडरवेलमिंग और थोड़ा सा रश लगा, टू बी ऑनेस्ट, बट ओवरऑल इट वॉज ओके, मैं ऐसा कहूँगा। या नेक्स्ट पॉइंट, एंड क्लोजर ऑफ द मूवी वॉज गुड एंड सेटिस्फाइंग, टू बी ऑनेस्ट। Like it feels good to see Tree is doing correct and right things with everyone, ठीक है। तो द क्लोजर ऑफ द मूवी, जब आप एंड ऑफ द मूवी पहुंचते हो और जब हम क्लोजर देखते हैं इस मूवी का, ठीक है, एंड ऑफ द मूवी, तो हमारी जो ट्री कैरेक्टर है, जो हमारी मेन कैरेक्टर ट्री है, वो सब सही करने जा रही होती है, सब सही चीज़ें कर रही होती हैं, और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा और सेटिस्फाइंग लगता है ओवरऑल। और वो हमें बताते हैं कि जब हमारी जो ट्री कैरेक्टर है, जिसको नॉन शलांड, रूड, बहुत ज़्यादा ही बिच काइंड ऑफ कैरेक्टर दिखाया गया है, जब वो क्लोजर में पहुंचती है मूवी के क्लोजर पार्ट में, और वो सब चीज़ें सही करने जा रही होती है, सब चीज़ें सही कर रही होती है, अच्छे से सबसे बात कर रही होती है, ऑल दिस काइंड ऑफ सब, वो देखने में मज़ा एंड सेटिस्फाइंग भी लगता है ओवरऑल, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। एंड डैम गाइस, द सेकेंड रेवलेशन ऑफ द किलर, डैम दैट वॉज एक्चुअली गुड एंड प्रेडिक्टेबल एज फक, मैं ऐसा कहूँगा। तो बाय द वे इस मूवी में दो रेवलेशंस है, यस, दो रेवलेशंस ऑफ द किलर, एंड दैट वाज ग्रेट। जो भी उसके साथ, जो भी मूवी मेकर इसके साथ आया है कि हम दो रेवलेशन रखेंगे इस मूवी में ऑफ द किलर, भाई शेफ्स किड्स, भाई तू ले गया भाई, गजब चीज़ लेके आया, मज़ा आ गया देख के, ठीक है। तो इस मूवी में हम दो रेवलेशन देखते हैं बाय द वे, ठीक है, दो रेवलेशन ऑफ द किलर हम देखते हैं, मैं ऐसा कहूँगा ओवरऑल। मैन दैट वाज फकिंग गुड, ठीक है, मज़ा आता है। जो सेकेंड रेवलेशन है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, टू बी ऑनेस्ट। डैम गाइस, द सेकेंड रेवलेशन ऑफ द किलर, डैम दैट वाज एक्चुअली गुड एंड अनप्रेडिक्टेबल एज वेल, एंड इट isn't underwhelming as well. It was nicely concluded and it was just pretty good. The ending was good ending actually and I liked it, to be honest. जैसे आपको पता है 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, बैड एंड ट्रू। इस मूवी में एक्चुअली गुड एंडिंग मिली है, मतलब एट द एंड ऑफ द मूवी this movie got the good ending, so which is a great thing about this movie. तो जो सेकेंड रेवलेशन ऑफ द किलर था वो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था, देखने में मुझे मज़ा भी आया, मैं ऐसा कहूँगा ओवरऑल। सो ओवरऑल दिस मूवी इज़ गुड, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मतलब मैं कहूँगा कि अबव एवरेज मूवी तो है ही है। अब हम बात करेंगे रेटिंग्स के बारे में। आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 6.5 आउट ऑफ 10, which is, and this movie it was pretty fun to watch, to be honest. आप बोर तो नहीं होंगे, मैं ऐसा कहूँगा फॉर श्योर, ठीक है। तो मैं इस मूवी को 6.5 का रेटिंग देना चाहूँगा। जैसे मैंने कहा, इट्स अबव एवरेज मूवी और मुझे देखने में मज़ा भी आया है, यस। यू नो, थोड़े मूवीज होते हैं जो चीप थ्रिल्स होते हैं, इट्स वन ऑफ दोज मूवीज़ भाई, जो चीप थ्रिल है ओवरऑल, देखने में मज़ा आता है। अब हम बात करेंगे इसके IMDb रेटिंग्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में। तो इसका IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10, वेरी क्लोज टू माई रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10, ठीक है। और इसको 1,90,000 लोगों ने रेट किया है, बाय द वे, यस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके पेरेंट्स गाइड के बारे में, विच इज़ गोना बी अ लिटल बिट कॉम्प्लिकेटेड, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। इट्स अ PG-13 मूवी। तो आप सोचोगे कि ये मूवी आप किसी के साथ बैठ के देख सकते हो, अपने फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, बट मैं ऐसा कहना चाहूँगा इसमें मल्टीपल सेक्सुअल रेफरेंसेस है, मल्टीपल किसिंग सीन्स है, एक न्यूडिटी सीन भी है फ्रॉम बैक, मैं ऐसा कहूँगा फ्रॉम बैक कैमरा से, ठीक है। तो वो न्यूडिटी से इतना मैटर नहीं करती, कुछ आप ज़्यादा कुछ देखते नहीं हो, टू बी ऑनेस्ट,
बट इट वॉज बैक शॉट, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इस मूवी में मल्टीपल किसिंग सीन्स है, मल्टीपल सेक्शुअल रेफरेंसेस भी दिया गया है। तो ये मूवी लगता है कि ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ बैठ के तो नहीं देख सकते टू बी ऑनेस्ट। सो मैं सेक्सुअल और न्यूडिटी में मैं इस मूवी को माइल्ड में रखना चाहूँगा। इस मूवी में सेक्स तो नहीं है एक्चुअली, और थोड़ा बहुत न्यूडिटी है, सेक्सुअल रेफरेंसेस एंड किसिंग सीन्स है। तो ये मूवी आप फैमिली से बैठ के तो नहीं देख सकते। कम ऑनलाइन आपको जैसे पता है कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, यू नो, ऑल दिस एंड हमारे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी थोड़े ओल्ड फैशन है, यू नो। सो ये मूवी आप फैमिली से बैठ के तो नहीं देख सकते टू बी ऑनेस्ट, बट विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर पार्टनर एंड अकेले बैठ के आराम से देख सकते हो। इट्स अ गुड एन्जॉयमेंट फॉर लाइक 1 hour 30 minutes। आप मज़े करोगे मूवी देखने में, बट विथ योर फैमिली ये मूवी आप नहीं देख सकते, सॉरी। यस, इस मूवी में वायलेंस गोर मॉडरेट लेवल में रखा गया है। जैसे मैंने बताया है कि हम मल्टीपल किलिंग्स देखते हैं, तो इस मूवी का जो ओवरऑल वायलेंस एंड गोर है वो मॉडरेट लेवल में रखा गया है, मैं ऐसा कहूँगा। प्रोफेनिटी भी मॉडरेट लेवल में है, गाली गलौची मॉडरेट लेवल में दी गई है, एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का यूज़ किया गया। Who gives a fuck about that यार? Who gives a fuck, to be honest? And frightening and intense scenes भी इस मूवी में मॉडरेट लेवल में है ओवरऑल, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। ठीक है, तो ये मूवी या PG-13 तो मैं ऐसा कहूँगा कि ओवरऑल है। तो यस, तो या तो ओवरऑल ये मूवी मुझे तो मज़ा है देखने में, इट वॉज अ फन चीप थ्रिल, मैं ऐसा कहूँगा। 6.5 तो मैं देना चाहूँगा इस मूवी को। एंड द नेक्स्ट वीडियो विच इज़ गोना बी माई 162nd वीडियो, एंड वो होने वाला है रॉन्ग टर्न के बारे में। या तो मैं सोच रहा हूँ कि वो वीडियो मैं कल तक डाल दूँ, लेट्स सी, लेट्स होप। ठीक है, सो या दिस इज़ द ओवरऑल वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक आप देख रहे हो, सब्सक्राइब, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, बाय।